नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दखौरपुर। मैं हूं अमन। इस समय हम अधरंगी गांव मौजूद हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो स्वयंभू अपने आप से स्वयं ये जो शिवलिंग आपको दिखाने वाले हैं, भव्य शिवलिंग है। भक्त हैं जो गांव के रहने वाले हैं। ये अधरंगी गांव में मौजूद है, मडकरी के सटे रुद्रपुर तहसील के पास ये है। और आइए, यहाँ कुछ लोग हैं मौजूद हैं, वरिष्ठ लोग हैं। सबसे पहले आपको अंदर ले चलना चाहेंगे। इससे पहले हम लोग इन लोगों से बात करना चाहते हैं। ये हमारे साथ यहाँ बाबा खड़े हुए हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि ये मंदिर कब यहाँ बना। और मंदिर तो स्थापित हुआ बाबू लगभग 97-98 में। पहले मूर्ति ऐसा ही था। हाँ। ये कहाँ से मूर्ति, मतलब यहीं उत्पत्ति हुई इसकी कि यहाँ कहीं और से लाकर यहाँ नहीं, रखा गया? शिवलिंग तो यही था। हाँ। और ये विष्णु भगवान का मूर्ति जो है, ये बगल में झाड़ी था, वहाँ से आया। इसको क्या इस मंदिर की राज क्या है, किसी कहानी क्या है इस मंदिर की, कैसे लोगों ने विस्तार किया है, कब पता चला कि ये शिवलिंग यहाँ पाया गया? और नहीं, शिवलिंग तो हम लोगों से बहुत पहले का है। तो बुजुर्गों ने आप लोगों को क्या बताया इस मंदिर के बारे में, क्या विशेषताएं हैं इसकी? कुछ नहीं, बुजुर्ग लोग नहीं बताए, लेकिन तो ये है कि बहुत पुराना शिवलिंग है ये। गांव के बसने। चलिए आइए इनसे बात करना चाहते। क्या क्या मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं जानते हैं? व्यवस्था बस यही जानते हैं कि विशेषताएं ये जो है मंदिर यहाँ बहुत प्राचीन काल का है। जब हमारे बुजुर्ग आए तो ये सारा पहले जंगल था। इस जंगल को काट पीट करके और थोड़ा सा अपने बसगित के लिए, जोत के लिए उसको सफाई दफाई किए। जब राजा साहब हम लोग बड़हरा गांव से यहाँ निकासी किए कि बड़हरा गांव के रहने वाले? जी, हुआ नदी के किनारे फेंक दिया। ये जंगल झाड़ी था, उसको वो हमारे बुजुर्ग जो पहले आए वो काट पीट करके इसको बनाए अपने बसने के लिए, कुछ जोतने बोने के लिए। और उसी समय से ये मूर्ति है, वो भी नहीं बता गए कि मतलब ये कब की है। ये जंगल में मूर्ति पड़ी हुई थी। अच्छा, जंगल मूर्ति। बस इतना ही मैं जानता हूँ। इनकी महिमाएं क्या हैं चाचा जान से? महिमाएं क्या इस मंदिर की कि लोग महिमाएं पूजा करने से क्या, किसकी मनोकामना, किस प्रकार की मनोकामना पूरा होती है? जो जैसे मानता करता है उसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे विधायक लोग यहाँ खड़े होते हैं, वो आके जो पहले माथा टेक देता है तो उनका विजय होता है। हाँ, कोई भी मनोकामना यहाँ पूरा कर मांगता है आदमी, उनका मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती है। चलिए ठीक है, केवल मैं इसके अंदर आए और मंदिर जो है वो शिवलिंग है। सबसे पहले उस शिवलिंग को आप दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ युवा है इस गाँव के, वो भी कहेंगे साथ आए हमारे, और उनसे जानना चाहेंगे मंदिर की अंदर। देखिए जो भव्य मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरे मतलब यहाँ कहा जाए पूरे जनपद देवरिया में मौजूद नहीं है। और जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जो स्थापित जो इस समय ये मंदिर का, ये देखिए नंदी का भी 2 जो यहाँ पे मूर्ति रखी गई है। मतलब ये देखिए इस भव्य शिवलिंग जो है यहाँ पे। हम जानना चाहेंगे कि ये आप लोग क्या बताएं, आपके जो परिवार के सदस्य इस मंदिर के बारे में क्या बताएंगे? अरे लगभग हमारा गांव बसे हुए 500 साल हो गया। वो बताएं जो इनसे जैसे दिल से आप कोई भी मांगेंगे तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हम लोग जब सावन में हर साल कीर्तन करवाते हैं, और बुजुर्ग बताए थे इसके बारे में। जैसे काल्पनिक कोई बात नहीं, जैसे ही लिख रही तो वैसे ही मूर्ति है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। और सूर्य भगवान के मंदिर भी पीछे है। और पूर्वज बताए थे कि बहुत ही जिसको जो मान देते हैं काला उससे पत्थर है, जो मानेंगे वो अवश्य पूरा होता है। और पूर्वज भी बताए थे, निकला हुआ था मंदिर। ये देखिए इसकी डिजाइन जो आप दिखाएं, ये प्राचीन लगता है, देखते ही ऐसे लगता है कि प्राचीन जो ये शिवलिंग है शंकर भगवान का, ये प्राचीन बहुत जमाने पहले का ये शिवलिंग है। देखिए जिसकी जो ब्लैक मार्बल जिसे कहा जाता है, ब्लैक मार्बल है, पूरी तरीके से जो कलाकारी की गई है इस समय की कोई डिजाइन आर्किटेक्चर हो ही नहीं सकता है। ये आर्किटेक्चर जो है बहुत पहले का। हम कहीं कैमरा में से राउंड करके इस शिवलिंग का दर्शन कराए हमारे दर्शकों को। और यहाँ पे कुछ और युवक हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इसकी पूजा कब और किस माह में उत्सव इसका मनाया जाता है? सावन माह में जैसे चल रहा है, इधर पूरा गांव के जैसे श्रद्धालु पूजा करते हैं। और जब आता है कोई भी त्यौहार, जैसे जन्माष्टमी हो गया तो हम लोग कीर्तन करते हैं, पूरा गांव लोग मिलके चंदा इकट्ठा करके। हाँ, इस गांव का देखिए ये शंकर भगवान क्या है कि सुनने में आया था कि एक बार जब ये मूर्ति, यही मूर्ति थी जिसे निकला जब ये तो डीएम आए थे इसे वापस ले जाने के लिए, कहीं और स्थापित करने के। क्या इसका क्या कहानी है, इसके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे? आइए बाहर चलते हैं इस शिवलिंग से। हाँ, जिस समय यहाँ पर मंदिर नहीं बना हुआ था, उस समय बच्चे जब खेलते थे, हम भी बच्चे थे, तो इनका जो लिंग जैसे ऊपर नीचे है, इतना ही नीचे वो क्या है एक मोटा सा पूरा जमीन में पूरा नीचे तक है, यानी ऊपर नहीं है।
ये पूरा नीचे तक है इनका मुसला है। और वहाँ से लेकर के तो बाद में पटा करके बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ इनका जैसे इनका लिंग है ऐसे इसी प्रकार से नीचे तक गहरा तक है इनका। हाँ, तक 14-15 फीट नीचे तक है कम से कम। हम लोग कम से कम 5-4-5 फीट तक तो देखे हैं। उसका कोई अंत नहीं है। देखिए बाबा जिस प्रकार से बता रहे हैं, जो ये शिवलिंग है ये नीचे से उत्पत्ति हुई है, नीचे से बहुत गहरा। इन लोगों के होश में देखिए 4-5 फीट देखें, इसका मतलब ये शिवलिंग है जमीन के बहुत अंदर से आई हुई है। यहीं बगल में विष्णु भगवान की जो मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई थी। इतना अच्छी और इतना ब्लैक मार्बल वाली कोई मूर्ति आज अभी तक हमें इतने मंदिर घूमने के बावजूद भी नहीं देखने को मिली है। और यहाँ देख कैमरामैन कहेंगे ये दिखाए कि ये जो मूर्ति जो है कितनी भव्य लग रही है। देख कैसा लग रहा है कि स्वरूप किस विष्णु भगवान का मतलब लग रहा है कि ऐसा ही मतलब वास्तु रूप रहा होगा। और कैमरामैन कहेंगे अच्छे से दिखाए इस चीज़ को। हम जानना चाहेंगे ये मूर्ति कब उत्पत्ति हुई और कब यहाँ रखा गया। ये जब भगवान शिव की जब मूर्ति निकली तो इनका भी मूर्ति निकला था। ये बगल में जंगल है वहीं पे निकला था, तो हमारे बुजुर्ग ले आकर यहाँ पे इनको स्थापित किए। तब ये लिंटर उंटर नहीं लगा था। 1 फुट लंबा है और कितनी चौड़ाई है? लगभग 8 फुट है लंबाई, इसकी चौड़ाई होगी 5 फुट के करीब। और उसको नीचे तक स्थापित किया गया है। ये पूरा नीचे तक देखिए बेसमेंट। हम कैमरामैन कहेंगे बेस भी दिखाई, इसका बेस जो है ये बेस दिखाई दे रहा है। देख के ये लग रहा है ये बेस भी जो है नीचे तक है क्या? नीचे तक है। जो नीचे दिखाई दे रहा है नीचे है। जानना चाहेंगे क्या मंदिर बारे में कुछ आप विशेषताएं अपने अनुभव से बता सकते हैं? कुछ बताइए विशेषताएं मंदिर की। मंदिर यहाँ 70-80 घर का हमारे लोग का बिरादरी गोस्वामी का जी। यहाँ एक दिन रोज भोग लगता है, हर एक दिन पारी आता है। यहाँ पहले लोग बताते हैं कि यहाँ स्थापना कर रहे थे विष्णु भगवान का, तो प्रशासन आया ले जाने के लिए। अच्छा। तो बाकी हम लोग यहाँ बिरादरी हमारी जाने नहीं दी, वो प्रशासन आए थे ले जाने के लिए। प्रशासन आया इसे ले जाने के लिए, क्यों? तो आप लोग क्या कहें, प्रशासन क्या आपसे कह रहा था? स्वयं पूजा करेंगे। हाँ। तो क्या मतलब आपकी जो बिरादरी यहाँ पे जो गोस्वामी बिरादरी यहाँ मौजूद है, क्या सबके घर के लोग एक दिन भोग लगाते हैं? पूजा तो रोज होता है, भोग लगाते हैं रोज दोनों टाइम। इसमें सावन माह चल रहा है, इस पर श्रद्धालुओं के यहाँ भीड़ लगती है कि नहीं लगती है? भीड़ लगती है, भीड़ लगती है। पार्वती जी जो शिवलिंग आपको इतना भव्य शिवलिंग जो दिखाया गया है उसमें पार्वती जी भी साथ थी। यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया कि वो पार्वती जी का कुछ यहाँ पे अवशेष यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मूर्ति का जो टुकड़ा है यहाँ पे रखा गया है, क्या किसकी मूर्ति थी ये और यहाँ पे रखी गई है? पार्वती माता की मूर्ति थी, यहाँ पे रखी गई। खंडित हो गई तो इसको चपकाने लायक बनने लायक नहीं था, तो ग्रामीण यहाँ पे लाके यहाँ पे पूजा पाठ होता है। क्या ये शिवलिंग के साथ उत्पत्ति हुई कि या विष्णु भगवान की मूर्ति साथ? हाँ, शिवलिंग के साथ में उत्पत्ति हुई थी। और उसका टुकड़ा है जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर का, तो खंडित हो गया, पूरा तरह से चपकने लायक नहीं था। तो इस तरह कलाकार उसको बना नहीं पाएंगे, इसलिए उसको यहाँ पे हमारे पूर्वज यहाँ पे रखवा के पूजा वूजा यहाँ पे भी होता है। देखिए मंदिर आपको बताना चाहें कि देवरिया ज़िले और रुद्रपुर तहसील में मौजूद है, जिस गांव का नाम है अदरंगी गांव है। और आपको बताना चाहें यहाँ देखिए बहुत ही प्रकार की महिमाएं बताई गई हैं लोगों की। किस प्रकार की लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर आने में पूर्ण होती है हम जानना चाहेंगे। आइए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये जो जंगल दिखाई दे रहा है, जंगल को हम देखना चाहेंगे एक बार चल के, वहाँ पे चल रहे हैं उस जंगल को देखना चाहेंगे। हम पहले जानना चाहेंगे बाबा से कि यहाँ पे लोगों की किस प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अखिलेश प्रताप सिंह आए थे विधायकी लड़ने के लिए, पहली दफा माथा यहाँ टेके विजय हुआ। देखिए इस मंदिर की ये विशेषताएं है कि जो पहली बार यहाँ मंदिर पे माथा टेकता हुआ विधायक इस विधानसभा का बन जाता है। पहली बार यहाँ से बने थे तो 11 लाख का कार्य यहाँ कराए थे, वही कार्य कराए थे शिलान्यास करके। यही पूरा बाउंड्री वही दिलवाए थे जब पहली बार माने थे कि हम बन जाएंगे, तो यही कार्य हुआ है। 11 लाख भिजवाए थे। लेकिन देखिए जो जंगल बता रहे थे लोग, अच्छा जो विष्णु भगवान जो मूर्ति पाई गई थी यहीं से पाई गई थी। आई अंदर भी और लोग बता रहे हैं जंगल में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं ऐसी, जैसे हम कहेंगे कैमरा में आए और कवर करें इस रास्ते से और आए। देखिएगा जो ये अंदर आने का रास्ता है वो मतलब बहुत ही दुखद है, पर आप लोगों के लिए हम ये कार्य करेंगे। इस जंगल के रास्ते भी अंदर आएंगे और ये जंगल जो है यहाँ पे मौजूद है। और ये जंगल के अंदर भी लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ जो आप देखे हैं कैमरे में, वो बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं। और अंदर आने पे देखिए यहाँ भी देखिए कुछ मूर्तियाँ हैं। हम कहेंगे कैमरा में आराम से आए और दिखाना चाहते हैं कि यहाँ भी एक किसकी मूर्ति यहाँ पर उपस्थित थी, आप जानना चाहेंगे।
वही मूर्ति निकली थी और यहाँ किसी और की मूर्ति है पता नहीं चल रहा है। हम लोग बस बनवा दिए हैं, उस समय के आदमी बनवा दिए थे, पैसा उतना नहीं था तो यहाँ पे आदमी बनवा दिए और वही मूर्ति निकली थी। आइए वो स्थान दिखाना चाहेंगे आपको जो विष्णु जी की मूर्ति जो यहाँ पे मिली थी, सबसे पहले यहीं पे मिली थी। ये जो स्थान है विष्णु जी की जो भव्य मूर्ति आप देख रहे हैं, जिसको देख लग रहा है कि हाँ भाई कुछ खास चीज़ थी उसमें। और आपको बताना चाहते हैं कि यहीं जो विष्णु भगवान की जो मूर्ति थी मिली थी। ग्रामीण लोग बता रहे हैं, देखिए इस स्थान को अगर साफ करा के अगर जाँच किया जाए, अगर हाँ इसके आगे तालाब आगे तालाब भी है, हम कैमरामैन से कहेंगे वहाँ से दिखाना अगर दिखता है दिखा सकता है। अच्छा ठीक है, तालाब भी है। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर पर्यटन विभाग को अगर यहाँ भेजा जाए, खनन विभाग और खन के देखे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्राचीन मूर्तियाँ निकल सकती हैं। और यहाँ पे एक देखिए मूर्ति जो दिख रहे हैं, काले काले पत्थर निकलते हैं। क्या कह रहे हो? काले काले यहाँ पे पत्थर निकलते हैं, पाए जाते हैं। हाँ। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हम सरकार से अपील करें कि यहाँ पे आए और वो जरूर इस बार इस चीज़ को चेक करें और भेजे खनन विभाग को। और इस जो मूर्तियाँ यहाँ पे पाई जा रही हैं, ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे एक ऐसी मूर्ति भी पाई गई है जो बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। और शोधकर्ताओं से हम से भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जरूर आएँ और शोध करें इस मूर्तियों के बारे में कि ये कितनी साल पुरानी मूर्तियाँ हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। और ये यहाँ गांव वाले जितने सहयोग करें, और हम चाहेंगे कि जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को देखें कि यहाँ की मूर्तियाँ जो हैं कितनी पुरानी हैं। साथ जितने भी लोग हैं सबका हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि ये विख्यात मूर्ति और शिवलिंग दिखाने के लिए। गाँव का नाम अधरंगी क्यों पड़ा है, सबसे चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। अधरंगी का नाम अधरंगी नहीं पड़ा, अधरंगी का नाम अर्धांगिनी था। और एक मतलब शिव जी और पार्वती जी थे, मतलब एक ही में, आधा शिव जी थे आधा पार्वती जी थी। तो उसको कोई मतलब बेच ओच दिया, रात को उठा ले गए लोग, चोरी कर दिया गया जी। उसके बाद मालूम नहीं हुआ कहाँ मूर्ति चला गया। क्या क्या कह रहे हैं? प्रतत्व विभाग वाले, इसके बाद वो मूर्ति 1 महीने के अंदर ही उस मूर्ति का चोरी हो गई। चोरी हो गई, आए प्रशासन वाले आए बहुत। हम लोग जैसे ठंड का मौसम था, गेहूं में, चने में, मटर में, रहड़ में उसको ढूंढने लगे। भला वो गांव पर रहे तब तो मिले, नहीं मिली। फिर प्रशासन चले गए। हम लोग भी बहुत चिंतित हुए कि आखिर हुआ तो ये कैसे हुआ, नहीं उसका कुछ पता लगा। फिर हम लोगों ने संतोष करके और तो मूर्ति तुझसे आगे पाया गया था। हाँ, एक और मूर्ति है, उसी के नाम पे हमारा गांव अधरंगी पड़ा। और धनारेश्वर पहले था, उनके आधा अंग था उनकी। अच्छा कितनी बड़ी थी वो? 2.5 फुट की मूर्ति थी। उसका 2.5 से 3 लाख रुपए प्रतत्व विभाग वाले कीमत लगाए। ढेर साल मतलब मंदिर बना है वहाँ पर, शंकर जी का मंदिर बना है वहाँ पर। आगे शंकर जी का मंदिर कहाँ पे? अच्छा वो जो सामने दिख रहा है शंकर जी का, यहाँ से मूर्ति निकली थी। इसमें बहुत ज्यादा मूर्ति। चलिए अगर हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान, जेपी का कार्य है चल रहा है, अगर ऐसा जगहों को ढूंढ कर अगर मूर्तियाँ निकाल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आप देख रहे हैं द खबरपुर।